आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। जो बजट पेश किया गया है हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ना, पूरा बजट मैं आपको 10 मिनट में कराऊंगा और इसको अच्छे से आप समझिएगा और इसके अंदर से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और इसका सारा का सारा पीडीएफ जो है ना, सक्सेस की 98 के टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, जहां से आप संपूर्ण पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बजट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं कवर करूंगा। लेकिन क्लास स्टार्ट करवाने से पहले एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, जितने लोग भी देख रहे हैं ना, कम से कम इसका आंसर आप दीजिएगा। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो स्पीच दिया गया है, भाषण दिया गया है बजट के ऊपर, वो किसने दिया है और कितने समय तक दिया है, ये आप कमेंट कर कर बताना, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उनके हर एक के साथ ना, जो एग्जाम की तैयारी करते हैं। देखो, पहला बात याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले बजट कब पेश किया गया है। तो पहला बात तो आपको याद रखना ही है, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, रेलवे, बैंक का ना, कि भारत में सबसे पहले बजट ना 7 अप्रैल 1860 को बजट पेश किया गया था। दूसरा बात, पहले विश्व याद रखिएगा कब, 7 अप्रैल 1860 को। और वो बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो जेम्स विल्सन के द्वारा। ये 2 पॉइंट पहले आप याद रखिएगा। दूसरा बात, आप पहले आपकी एग्जाम में ये पूछेगा ना, मोरारजी देसाई के इस्तीफा के बाद इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्रालय संभालने के बाद 1970-71 के लिए ना भारत का केंद्रीय बजट जो है वो पेश किया था। ये बात आप याद रखना, ठीक है। पहली महिला बोल सकते हो जिन्होंने केंद्रीय बजट पेश किया था, श्रीमती इंदिरा गांधी। और एक पॉइंट आप याद रखिएगा, एग्जाम में ना आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, पेपरलेस बजट। आप अक्सर देखे होंगे ना कि जो वित्त मंत्री है अटैची हो गया या फिर कभी कभी दस्तावेज हो गया लेकर आते हैं और पूरा बजट जो है वो पढ़ते हैं। लेकिन बिना पेपर का पेपरलेस बजट पहली बार भारत के इतिहास में ना 1 फरवरी 2021 को पेश किया गया था। केंद्र वित्त मंत्री कौन, निर्मला सीतारमण के द्वारा। और वो पेश किया गया था किस टैबलेट के द्वारा, तो मेक इन इंडिया टैबलेट दस्तावेज के द्वारा वो पकड़ा गया था। पहला पेपरलेस बजट 1 फरवरी 2021 को पेश किया गया था। अब सुनिएगा, एग्जाम में ना आपसे अक्सर बार, अधिकांश बार पूछता है ना, भारत के संविधान में बजट को किस रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन होता है एग्जाम में और ये 4 ऑप्शन आप सभी के पास रहता है। और अधिकांश लोग ना तुक्का मारते हैं या क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो याद रखिएगा, भारत के संविधान में ना बजट को किस रूप में जाना गया है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए, वार्षिक वित्त विवरण, ऑप्शन नंबर ए। जितने लोग भी हैं क्वेश्चन याद रखिएगा। दूसरा बात, एक बात और याद रखिएगा, भारत के आजाद होने के बाद सबसे पहले बजट किसने पेश किया था, तो याद रखिएगा आरके सन्मुख चट्टी के द्वारा पहली बार आजाद भारत में बजट पेश किया गया था, इनके द्वारा। एक बात और याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय बजट को सबसे ज्यादा बार पेश किया है, वो भारत का कौन सा वित्त मंत्री है ना जो बजट सबसे ज्यादा बार पेश किया है, तो मोरारजी देसाई, टोटल 10 बार। सबसे ज्यादा बार भारत का बजट किस वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया है, तो मोरारजी देसाई के द्वारा। अब सुनिएगा हमारा बात, पहली बार ना रेल बजट को और आम बजट को किस वर्ष अलग अलग पेश किया गया, ये क्वेश्चन भी जो भी तैयारी कर रहे हैं आपसे काफी बार पूछा है। तो सन याद रखिएगा, 1924 में ना सबसे पहले रेल बजट और आम बजट को अलग अलग पेश किया गया। हालांकि अब तो रेल बजट बाबू आता ही नहीं है। एक जमाना था कि रेल बजट के समय देश में पूरी खुशी की लहर, रेलवे में कितना नौकरी आएगा, क्या क्या रेलवे के लिए होगा। अब तो सब कुछ मिला जुला कर थोड़ा बहुत बता देते हैं लोग। अब सुनिएगा हमारा अगला क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि बजट को अनुच्छेद में किस अनुच्छेद के किस
और संविधान के किस अनुच्छेद में ना बजट का जिक्र किया गया है, कुछ याद नहीं रखना है, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत ना बजट का जिक्र किया गया है। क्लियर। अब आते हैं आज वाले बजट के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आज के बजट में कुछ था नहीं, थोड़ा मोड़ा चीज बताया गया, कुछ नहीं था आज के बजट में। अगर आज के पूरे बजट का किया जाए ना विश्लेषण, कुछ निकल कर नहीं आया। मेन जो टॉपिक है आपको बता दे रहे हैं। कौन सा भारत का बैंक है ना जो डिजिटल रुपया पेश करेगा? आप देखे होंगे आजकल क्रिप्टो करेंसी निकल रहा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना एक अपना डिजिटल रुपया भी पेश करेगा, याद रखिएगा। अगला टॉपिक हमारा सुनिएगा आप सभी। अब क्या बोला है? वर्चुअल स्टेटस के ट्रांसफर पर कितना लगेगा टैक्स? यानी जितना भी आप देखो होंगे ना क्रिप्टो करेंसी से जितना भी कमाई होता है, लोग वर्चुअल तरीके से उनके बैंक में पैसा आता है, इस कमाई के ऊपर अब भारत सरकार ना कर टैक्स लगाने जा रही है। तो कितना टैक्स लगाएगी? तो भारत सरकार बोली है इस बजट में ऐसे आय के ऊपर 30% का टैक्स जो है वो लगेगा। अब आगे सुनिएगा हमारा, आप सभी याद रखिएगा, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली है ना, जो भारत का विकास दर है ना बाबू, वो 9.27% तक जाएगा। ये बोला गया है। ये क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट सूची में डालिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं आपको करवा रहा हूं, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं। अगला सुनना हमारे सामने, अगले 3 वर्ष तक, यानी अगले 3 वर्ष में यात्रियों के लिए उच्च दस्ता और बेहतर सुविधाओं वाली कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन विकसित की जाएगी? यानी सीधा सीधा आपसे ये बोल रहा है ना, अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेन जो है वो लॉन्च किए जाएंगे? तो बजट में बोला गया है ऐसे 400 ट्रेन खोले जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला, जितने भी भारत में पोस्ट ऑफिस हैं उस पोस्ट ऑफिस को ना बैंकिंग से जोड़ा जाएगा, बैंक से जोड़ा जाएगा। तो ऐसे कितने पोस्ट ऑफिस को बैंक से जोड़ा जाएगा? तो 1.5 लाख। ऐसे 1.5 लाख डाकघर हैं जिनको बैंकों के साथ जोड़ा जाएगा। अगला हमारे सामने, वित्त वर्ष 23 के लिए निर्धारित राज्य कोष घाटा कितना लक्ष्य रखा गया? 6.4%। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी बैंक या राज्य एग्जाम का। एक क्वेश्चन और, आपके बजट में आज के दिन हमारे देश की वित्त मंत्री ने यह बोला है ना, जनवरी 2022 के महीने के लिए जीएसटी कितना कलेक्शन हुआ है? तो 1,40,986 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है भारत सरकार को। अगला, 14 क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं जिनमें कितने नए रोजगार? अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वित्त मंत्री ने बोला है ना, आत्मनिर्भर भारत के तहत ना आने वाले वित्त वर्ष में 60 लाख रोजगार सरकार देगी। अब ये रोजगार आपके माइंड में होगा सरकारी नौकरी, सरकार ये बोली नहीं है, क्योंकि 60 लाख रोजगार किस किस क्षेत्र में दिया जाएगा इसके बारे में नहीं। रोजगार कुछ भी हो सकता है। अब मान लो पढ़ लिख कर आप अगर ईटा बालू भी ढो रहे हैं ना, तो वो भी रोजगार में ही आएगा। ऐसा मत बोलिए भैया, ऐसा कहां बोला गया है। जब रेल मंत्री पीयूष गोयल थे तो उन्होंने बताया था कि जितने लोग भी पढ़े लिखे जो ईटा बालू ढो रहे हैं, तो उन्होंने, अगर ठीक ठीक आपको याद होगा, जब आंदोलन चलाया गया तो सरकार के द्वारा बोला गया था पीयूष गोयल के द्वारा कि हम लोग रेलवे बहुत रोजगार दिए, और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से बकायदा फोटो भी डाला था कि देखिए हम लोग रोजगार दिए हैं। तो रोजगार किस किस क्षेत्र मिलेगा इसके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन इतना जरूर बताया गया है ना कि आत्मनिर्भर भारत के तहत 60 लाख नौकरी जो है वो दी जाएगी। ठीक। अगला देखिए, वित्त मंत्री ने गैर सूचीबद्ध शेयरों पर अधिभार को 28.5% से घटाकर ना 23% कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 22-23 में ना 80 लाख ऐसे नए घर बनाए जाएंगे गरीबों के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा 75 जिलों में कितने डिजिटल बैंकिंग सिस्टम खोले जाएंगे? तो ऐसे 75 जिलों में ना 75 गो क्या डिजिटल बैंकिंग सिस्टम खोला जाएगा आज के बजट में, यह बोला गया है। अब सुनिएगा हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, रोड सड़क बनता है ना, तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और बोला गया है कि 22 और 23 दोनों साल को मिलाने के बाद ना 25,000 किलोमीटर तक सड़क बनाया जाएगा, विकसित किया जाएगा। और एक बात, 100 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का भी निर्माण किया जाएगा अगले वर्ष तक। तो कितना रुपया खर्चा किया जाएगा सड़क के ऊपर? 20,000 करोड़। 22-23 में कितने सड़क का निर्माण होगा? 25,000 किलोमीटर तक का। कितने कार्गो टर्मिनल खोले जाएंगे? तो 100 गो। अब अगला सुनना हमारे सामने, सरकार ये भी बोली है ना, हर राज्य को अगर राज्य चाहे तो केंद्र सरकार से लोन ले सकती है। कितना तक? 1 लाख करोड़ रुपए तक का सरकार ना ऋण देगी हर राज्य सरकार को। और यह भी बोला गया है इसके ऊपर ना ब्याज बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक, याद रखिएगा कितना करोड़ रुपए की सहायता की जाएगी? ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए का। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम है, याद रखिएगा। और ये किस योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम है। इसे 12 से ना 200 टीवी चैनल तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके अंतर्गत कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षित करने के लिए योजना है जो है वो सरकार चला रही है अभी भी। अगला, अब एमएसपी किसान के लिए सरकार को कुछ बोलना था, तो सरकार बोल दी कि जितने भी किसान का अनाज है वो सब अनाज ना एमएसपी जो सरकार रेट तय करती है उसके ऊपर ही खरीदा जाएगा। और इसके लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए ताकि किसान का अनाज एमएसपी के रेट पर खरीदा जा सके। लेकिन बाबू, आप अगर गांव में रहते हो, अभी आपका धान वगैरह बिकाया, कितने लोग एमएसपी पर बिक्री कर पाए? एक को किसान का नाम बता देंगे, व्यापारी जो है उनका बात छोड़ दीजिए। तो ये था हमारा पूरा बजट आज का। ठीक, अब कैसा लगा आप बताइएगा। क्या था? बहुत बड़ा बजट था नहीं, थोड़ा मोड़ा पॉइंट सरकार ने बताया, आपके सामने मैंने पेश किया। इसका सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 के टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर ना मैं डाल दूंगा, जाकर डाउनलोड कर आप रिवीजन कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचता रहे बिना किसी प्रॉब्लम का। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।